नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मीडियम प्लस एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले दोस्तों हम राजस्थान जीके के बारे में। राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज यानी कि क्वेश्चन सीरीज चल रही थी। इस सीरीज में भी क्वेश्चन ही है राजस्थान जीके। आपको पता है कि रेट और बाकी एग्ज़ाम में राजस्थान में जितने भी होने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए राजस्थान जीके की क्वेश्चंस और इस टॉपिक से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस है वो सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए राजस्थान की कला और संस्कृति जो है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस है, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, वो यहाँ पर लेके आए हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होने वाली है, ठीक है। ये आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इसके अलावा एलडीसी हो गया, आपका हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो गया, और हाई कोर्ट का ग्रुप डी है, पटवार, RVNL और जैन, इन सभी के एग्ज़ाम में राजस्थान जीके से टॉपिक आते हैं, ठीक है। तो राजस्थान जीके बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है राजस्थान में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए। इसे हमें ध्यान से पढ़ना है, गौर से पढ़ना है, बिल्कुल, ठीक है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर जीके द ज्ञानी पंडित के नाम से हमारा पेज बना हुआ है, वहाँ पर आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। अभी तक आप या आपके दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण जो कि 1567-68 के लगभग में हुआ था, उस समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे, ठीक है। हमें बताना है कि अकबर ने जिस समय चित्तौड़ आक्रमण किया था 1567-68 के समय में, उस समय कौन सा लोक देवता ऐसे थे जो युद्ध करते हुए मारे गए थे। वीर बग्गा जी थे, या वीर कल्ला जी, मल्लीनाथ जी और वीर फत्ता जी। तो इस आक्रमण के समय में जो मारे गए थे दोस्तों लोक देवता, वो मारे गए थे वीर कल्ला जी। कौन मारे गए थे? वीर कल्ला जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड नंबर का, वीर कल्ला जी मारे गए थे। इसके अलावा मैं बता दूं कि दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिस समय आक्रमण हुआ था उस समय चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था? उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह उस समय चित्तौड़ का शासक था, ठीक है। उदय सिंह था इस समय चित्तौड़ का शासक। और इस युद्ध में यानी कि चित्तौड़गढ़ का जो युद्ध हुआ था जिस समय अकबर ने आक्रमण किया था उस समय में जयमल जी राठौड़। कौन? जयमल जी राठौड़। उस समय में जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया ये दोनों भी युद्ध करते हुए मारे गए थे। दुर्ग था फत्ता सिसोदिया जो थे दोस्तों, वो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग था उसका किलेदार था। कौन था? किलेदार था फत्ता सिसोदिया, ठीक है। कौन था? फत्ता सिसोदिया किलेदार था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, ठीक है। तो ये तो था वीर कल्ला जी के बारे में, ठीक है, कि ये वो देवता थे जो चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय में युद्ध करते हुए मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों सेकंड नंबर का। इसमें पूछा है, राजस्थानी लोकगीतों में गाया जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? नेतल का भरतार, इसके बारे में बताना है। नेतल का भरतार, ठीक है। तो कौन से लोक देवता के संदर्भ में है? ऑप्शन है हड़बू जी, गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी। तो नेतल का जो भरतार गाया जाता है दोस्तों वो गाया जाता है रामदेव जी के संदर्भ में, ठीक है। कैसे गाया जाता है? क्योंकि नेतल जी कौन थी? नेतल जी यानी कि आपने ये नाम तो सुना ही होगा, नेतल दे। नेतल दे कौन थी? ये कौन थी? बाबा रामदेव जी की पत्नी थी। कौन थी? पत्नी थी। इसीलिए नेतल का जो भरतार गाया जाता है वो बाबा रामदेव जी के संदर्भ में गाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आमेर में शीला देवी का मंदिर किनके द्वारा बनाया गया था? ठीक है, आमेर में शीला देवी का जो मंदिर बना था, एक दर्शनीय स्थल है बहुत ही अच्छा, किसके द्वारा बनाया गया था? ठीक है, ऑप्शन है सवाई जय सिंह, राजा भारमल, मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। तो आमेर में जो शीला देवी का मंदिर बना था ना दोस्तों, वो बना था मान सिंह ने बनवाया था, मान सिंह जी ने बनवाया था। ठीक है, आमेर में शीला देवी का मंदिर किसने बनवाया था? मान सिंह जी ने बनवाया था। इसका राइट आंसर क्या होगा?
क्या होगा इसका राइट आंसर? थर्ड नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो शीला देवी का मंदिर है दोस्तों, ये महाराजा मानसिंह प्रथम थे। इन्होंने पूर्वी बंगाल के राजा थे। कौन थे? पूर्वी बंगाल से लेकर आए थे। वहाँ का एक शासक थे पूर्वी बंगाल के, उनको पराजित करके, यानी कि जो शीला देवी के मंदिर में जो मूर्ति रखी हुई है शीला देवी माता की, ये 8 भुजा वाली मूर्ति है। कितनी भुजा वाली मूर्ति है? इनकी 8 भुजाएं हैं। ठीक है, 8 भुजाएं हैं इनकी। ठीक है, शीला देवी की 8 भुजा वाली मूर्ति है जो आमेर में रखी हुई है। ये महाराजा मानसिंह प्रथम थे। इन्होंने पूर्वी बंगाल के राजा से जीत कर ये 8 भुजा वाली मूर्ति को आमेर में लाकर दुर्ग में स्थापित करके इसका मंदिर बनवाया था। और ये कब किया था इन्होंने? 16वीं शताब्दी में। कब किया था? 16वीं शताब्दी में। ठीक है, ये याद रखना है, 16वीं शताब्दी में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नीचे फैक्ट भी लिख दिए हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, इसके अलावा ये जो शीला देवी है, ये आमेर का जो कछवा वंश था दोस्तों, इनकी इष्ट देवी है। कौन से वंश की इष्ट देवी? शीला देवी आमेर के कछवा वंश की। ठीक है, ये फैक्ट अच्छे से याद हो गया होगा। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कोड़ामार होली के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि राजस्थान में वो स्थान बताना है जो कोड़ामार होली के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, यानी कि कोड़ामार होली के लिए जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन से आपके सामने नसीराबाद, सांबर या फिर किशनगढ़ या फिर बिनाए। ठीक है, तो कोड़ामार होली के लिए दोस्तों जाना जाता है, वो जाना जाता है अजमेर का बिनाए। किसको जानते हैं? अजमेर में है बिनाए। ये कोड़ामार होली के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 4th नंबर का इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसके अलावा कोड़ामार तो होली तो खेली जाती है बिनाए अजमेर में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो श्री महावीर जी करौली में लठमार होली प्रसिद्ध है। इसके अलावा पत्थरमार होली कहाँ खेली जाती है? बाड़मेर में खेली जाती है। दोस्तों यही तीनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि पूछ लिया जाता है ये फैक्ट भी एग्ज़ाम में कभी कभार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का, यानी कि 5वें नंबर का। ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्ज़ाम में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि यूँ कहेंगे कि क्वेश्चन तो लगभग बार बार हर एग्ज़ाम में आता ही रहता है। बोहरा समुदाय का उर्स कहाँ बढ़ता है? इसमें पूछा है कि बोहरा जो समुदाय है, एक समाज है बोहरा, उस समाज का यानी समुदाय का उर्स कहाँ बढ़ता है? ऑप्शन दे दिए हैं यहाँ पे, डूंगरपुर ज़िले में या अजमेर ज़िले में या उदयपुर में या चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो बोहरा समुदाय का जो उर्स बढ़ता है दोस्तों, बढ़ता है डूंगरपुर में। कहाँ बढ़ता है? डूंगरपुर में बढ़ता है। और कब बढ़ता है ये? मुहर्रम से 27वें दिन। बोहरा समुदाय का जो उर्स बढ़ता है कब बढ़ता है? मुहर्रम से 27वें दिन तक ये बोहरा समुदाय का उर्स बढ़ता है। ठीक है, और किसकी मज़ार पर? यहाँ पे एक मज़ार है दोस्तों डूंगरपुर में, गलियाकोट। डूंगरपुर में एक जगह है गलियाकोट, यहाँ पे मज़ार है सैयद फ़खरुद्दीन। किसकी मज़ार है? सैयद फ़खरुद्दीन की मज़ार है। उन पर ये बोहरा समुदाय का उर्स बढ़ता है। ठीक है, इनकी याद में, इनकी मज़ार की ऊपर ये बोहरा समुदाय का मेला, बोहरा समुदाय का उर्स बढ़ता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, याद रखने हैं आपको, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जीण माता है वो कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है। ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे, राठौड़ वंश है या गोहिल वंश है या सिसोदिया वंश है या चौहान वंश है। तो जीण माता जो है कौन से राजपूत वंश की कुल देवी? चौहान वंश की। जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? चौहान वंश की। 4th नंबर का इसका राइट आंसर है, चौहान वंश की कुल देवी है। ठीक है, जीण माता के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जान लेते हैं, फैक्ट क्या है। जीण माता का जो मंदिर है दोस्तों, वो बनवाया था कहाँ पर? हर्ष की पहाड़ी पर। हर्ष की पहाड़ी पर। अब हर्ष की पहाड़ी कहाँ है? तो हर्ष की पहाड़ी जो है वो सिक्कर या रेवासा में, सिक्कर में एक जगह है रेवासा। ठीक है, सिक्कर में एक जगह है रेवासा, वहाँ पर हर्ष की पहाड़ी है।
वहाँ पर राजा वहाँ पर हट्टड़ ने इसका निर्माण करवाया था। वो भी कब करवाया था? पृथ्वीराज चौहान प्रथम जब उस समय शासक थे, उस समय हट्टड़ ने हर्ष की पहाड़ी पर जीण माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों ये क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में पूछा गया है कि वर्ष में 2 बार मेला लगने वाला, यानी क्वेश्चन जो आता है वो मिलान से आता है एग्ज़ाम में, कि कौन सा मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है। तो उनमें जीण माता का मेला है जो वर्ष में 2 बार बढ़ता है। और भी मेले हैं जो वर्ष में 2 बार बढ़ते हैं, उनके लिए मैं आगे क्वेश्चन लेकर आऊँगा, एक अलग से टॉपिक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम इन मेलों पर ही बात करेंगे, ठीक है। तो प्रति वर्ष यानी कि हर साल चैत्र और अश्विन के जब नवरात्रे आते हैं उस समय जीण माता का मेला बढ़ता है, वो भी वर्ष में 2 बार बढ़ता है, ठीक है। वर्ष में 2 बार जीण माता का मेला बढ़ता है, ठीक है, चैत्र और अश्विन नवरात्रों में। यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्वेश्चंस भी अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। इसी बात पर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में इसी तरीके से और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में इसी तरीके के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए, इसलिए बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर का, जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है, यानी कि जल झूलनी 11 एकादशी को क्या बोलते हैं? 11वीं बोलते हैं। कब मनाई जाती है? ऑप्शन है कार्तिक शुक्ल में, चैत्र कृष्ण में, माघ कृष्ण में, भाद्र शुक्ल में। तो जल झूलनी 11 जो मनाई जाती है दोस्तों, वो मनाई जाती है भाद्रपद के शुक्ल में, यानी कि भादवा के मौसम में, यानी कि भादवा जब आता है उस समय जल झूलनी 11 मनाई जाती है। एग्ज़ाम में आपके सामने क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आपके सामने से ये कृष्ण शुक्ल हटा दिया जाएगा और सिर्फ महीने के नाम दे दिए जाएंगे, कार्तिक, चैत्र, माघ या भाद्रपद, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जा सकता है। जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है भादवे के महीने में, ठीक है, भादवे के महीने में जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। तो राइट आंसर हो गया 4 नंबर का, भाद्रपद शुक्ल में। राइट आंसर क्या हो गया? 4 नंबर का, ठीक है, आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, भक्तरी वस्त्र क्या है? भक्तरी वस्त्र क्या है? ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर, पुरुष जो होते हैं इनके शरीर के कमर के नीचे, शब्द पे ध्यान देना है, कमर के नीचे के भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, या फिर ग्रामीण पुरुष है उनके सिर का वस्त्र है, या फिर ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भक्तरी जो वस्त्र पहना जाता है दोस्तों, वो पहना जाता है पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में, वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष जो होते हैं उनके शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है भक्तरी वस्त्र है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? 3rd नंबर का इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? इनमें से कौन सा आभूषण है जो गले में नहीं पहना जाता? ऑप्शन है तगड़ी, चंदनहार, हंसली और गलपट्टियों, ठीक है। तो चंदनहार दोस्तों, चंदनहार से पता पड़ रहा है कि हार क्या होता है? गले में पहना जाता है। गलपट्टियों, गलपट्टियों में गल शब्द आता है, यानी कि गले में पहना जाता है, ठीक है। और बचे 2 ऑप्शन, तगड़ी और हंसली, इन दोनों में से एक राइट आंसर होगा, वो होगा तगड़ी। तगड़ी वो आभूषण है दोस्तों जो कहाँ पहना जाता है? तगड़ी कहाँ पहना जाता है? कमर पे, ठीक है। तगड़ी आभूषण जो है वो कमर पर पहना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 1st नंबर का इसका राइट आंसर हो गया, तगड़ी जो आभूषण है वो गले में नहीं पहना जाता है। इसके अलावा चंदनहार, हंसली और गलपट्टियाँ, ये तीनों ही गले में पहने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा किला चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध रहा है? एग्जाम में आया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है। कौन सा किला है जो चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध रहा है? लोहागढ़, भरतपुर, जूनागढ़, बीकानेर, चूरू का किला या जालोर दुर्ग? तो चांदी के गोले
चांदी के गोले जो दागे गए थे दोस्तों, वो दागे गए थे चूरू के किले में, क्योंकि यहाँ पर युद्ध करते समय इनके पास क्या क्या हुआ था कि गोला बारूद ख़त्म हो चुका था, इसलिए इन्हें चांदी के गोले बनाकर दागना पड़ा था। ठीक है, तो चांदी के गोले दागने के लिए जो जाना जाता है वो चूरू का किला जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मंदिर के संबंध में बेमेल छाटी है। रणकपुर का मंदिर पाली, तुलजा भवानी चित्तौड़गढ़, ओसिया मंदिर जोधपुर, एकलिंगजी मंदिर राजसमंद। तो रणकपुर का मंदिर कहाँ है? पाली में है। ये एक जैन मंदिर है दोस्तों। कौन सा मंदिर है? ये एक जैन मंदिर है रणकपुर का। ठीक है, तुलजा भवानी का जो मंदिर है चित्तौड़गढ़ में, ये भी सही है। ओसिया मंदिर है जोधपुर में, ये भी सही है। एकलिंग जी का जो मंदिर है दोस्तों, ये गलत है, राजसमंद में। एकलिंग जी का जो मंदिर है दोस्तों, वो कहाँ है? उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में है। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 4 नंबर का इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, मूसी रानी की छतरी कहाँ है? मूसी रानी, एक रानी हुआ करती थी जिसका नाम था क्या? मूसी। इनकी छतरी कहाँ है? ऑप्शन है अलवर में है, या जोधपुर में, या धौलपुर में, या प्रतापगढ़ में। तो मूसी रानी की छतरी के लिए जाना जाता है दोस्तों, वो जाना था अलवर जिला। अलवर जिले को मूसी रानी की छतरी के लिए जाना जाता है। एग्जाम में आया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? फर्स्ट नंबर का मूसी रानी की छतरी का जो निर्माण हुआ करवाया था वो विनय सिंह जी ने करवाया था। ठीक है, इसके अलावा महाराजा बख्तावर थे और उनकी रानी थी मूसी, इनके याद में मूसी रानी की जो छतरी बनाई थी तो महाराजा बख्तावर और उनकी रानी मूसी थी, उनकी याद में बनवाई थी महाराजा विनय सिंह जी ने। ठीक है, तो मूसी रानी के लिए अलवर को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली दमना क्या है? काली दमना क्या है? ऑप्शन है मेवाड़ शैली की कहानी के 2 पात्रों के नाम, 2 प्रसिद्ध शायरों के नाम, या फिर एक आभूषण है, या इनमें से कोई नहीं। तो काली दमना जो है दोस्तों, वह है मेवाड़ शैली की कहानी थी, उसके 2 पात्र थे। ठीक है, मेवाड़ शैली में कहानी थी, उसके 2 पात्र थे, उनके नाम है काली और दमना। तो राइट आंसर क्या है? फर्स्ट नंबर का इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? ऑप्शन है जोधपुरी, बीकानेरी, थल्ली, या नागरसोल। तो नागरसोल जो है दोस्तों मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, बाकी ये तीनों ही यह है मारवाड़ी की उपबोली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15 नंबर का, बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन है? बीसल देव रासो, ये जो ग्रंथ लिखा था, ये लिखा था नारपति नाहले ने। किसने लिखा था? बीसल देव रासो, नारपति नाहले का लिखा हुआ ग्रंथ है। ठीक है, बीसल देव रासो। तो इसकी महिला जो मुख्य पात्र है वो कौन है? ऑप्शन राजमती, देवल देवी, इंदुमती, या पद्मिनी। तो राजमती, रानी राजमती जो है बीसल देव रासो की कौन है? मुख्य पात्र है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? फर्स्ट नंबर का। ये तो दोस्तों हमारे आज की वीडियो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आपको वीडियो को ज़्यादा लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसी तरीके के मज़ेदार वीडियो और भी आगे आपके लिए आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।